चलिए एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक किए हुए हैं। कहां तक किए हुए हैं? 10 तक किए हुए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग को मेरे भाई इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का, है ना। यहाँ पे मेरे भाई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका नाम हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम हमने ए दे दिया। इसका नाम क्या लिख लिया? ए। इस मैट्रिक्स का नाम हमने ए दे दिया। और मैट्रिक्स क्या है? इसमें एलिमेंट्स रखे गए हैं 1 0 0, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है कॉस अल्फा, ठीक है डियर। इधर है साइन अल्फा, यहाँ हमारे पास है 0, यहाँ है साइन अल्फा, और इधर है माइनस में कॉस अल्फा। माइनस में कौन है? कॉस अल्फा है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डियर हमें इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स कहने का अर्थ है डियर कि हमें ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। और ए इनवर्स निकालने के लिए क्या फार्मूला है, क्या मसाला का जरूरत है? तो मेरे भाई ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? तो यहां पे मेरे भाई इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। या इनवर्स बोलता है कि ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। क्योंकि अगर यह डिटर्मिनेंट मेरे भाई 0 हो जाएगा तो 1 बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 बाई 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। और गणित में, मैथ्स में अनडिफाइंड चीजें नहीं ली जाती है। क्लियर है बात? इसलिए हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? डिटर्मिनेंट। तो डियर इसका डिटर्मिनेंट निकालिए सबसे पहले आप, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसमें क्या एलिमेंट्स रखे गए हैं? 1 0, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस बना के लिखते हैं, 1 0 0, इधर है 0, यहाँ पे है कॉस अल्फा, इधर है साइन अल्फा, इधर मेरे भाई है 0, यहाँ है साइन अल्फा, ठीक है। और इधर है माइनस कॉस अल्फा। इधर क्या है डियर? माइनस कॉस अल्फा। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स है वो समझिए कि इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। किस प्रकार के मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है। कैसा होती है? बराबर। रो क्या है? तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है ना, जैसे ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर रो की संख्या कितना है? 1 2 3। कॉलम कहने का अर्थ है जो वर्टिकली लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? वर्टिकली, मतलब वर्टिकल लाइन की तरह ना। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स निकलेगा। और डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। क्लियर है बात? अब मेरे भाई इसको निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट इसका निकालने के लिए किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एलिमेंट को एक्सपेंड करना होता है। क्या करना होता है? एक्सपेंड करना होता है। तो मेरे भाई हम यहां से रो नंबर 1 से एक्सपेंड करें, या रो नंबर 2 से एक्सपेंड करें, या रो नंबर 3 से एक्सपेंड करें, या कॉलम नंबर 1 से करें, कॉलम नंबर 2 से करें, कॉलम नंबर 3 से करें, कहीं से भी आप इसमें एलिमेंट को एक्सपेंड करें, आंसर हर कंडीशन में सेम होगा। कैसा होगा? सेम होगा। तो इसको हम लोग कर ले रहे हैं एक्सपेंड। तो यहाँ आप जरूर ये सब चीज लिखें ताकि कॉपी चेक करने वाले को नंबर काटने का मौका अपना दे, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग। क्या लिखेंगे डियर? एक्सपेंडिंग अलोंग R1। कहां से एक्सपेंड कर रहे हैं? R1 से। तो ये हमारा R1 है। ये क्या है डियर? R1। R1 कहने का अर्थ है रो नंबर 1। तो रो नंबर 1 से एलिमेंट को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर क्या है बताइए? 1 है। क्या है? 1 बाहर आएगा। 1 कहां आएगा? बाहर। अब इस 1 के लाइन में जो ऊपर नीचे है ना मेरे भाई, इसको डिलीट कर दो। क्या कर दो? डिलीट कर दो। यानी आमने सामने जो आता है उसको हटा देना होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको आप डिलीट करिएगा तो क्या आपके पास बचेगा बताइए? कॉस अल्फा। इधर क्या बचेगा? साइन अल्फा बचेगा मेरे भाई। यहाँ पर क्या बच रहा है डियर? साइन अल्फा आ रहा है। और इधर क्या आ रहा है? माइनस कॉस अल्फा आ रहा है। क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बाहर क्या है? 1 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहां से टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट पर सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई में ना। तो कॉस से माइनस कॉस अल्फा में करेंगे तो क्या आएगा बताइए? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। इसके बाद साइन हमें माइनस लेना है। क्या लेना है? माइनस। साइन अल्फा से साइन अल्फा में करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लीजिए। माइनस क्या करिए? तो माइनस कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और यह फॉर्मूला आप 10th में भी पढ़े हैं और 11th में भी पढ़े हैं।
कहां पढ़े हैं? 10th में भी पढ़े हैं और 11th में भी पढ़े हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जिसे हम लोग पाइथागोरस के नाम से जानते थे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो यह मेरे भाई 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां आपके पास क्या आएगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, बाहर -1 है, अंदर 1 आ गया, -1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ? -1 नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। क्या करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मेरे भाई अब ए इनवर्स निकल जाएगा ना। अब बात आती है साहब एडजॉइंट निकालने की। क्या निकालने की? एडजॉइंट। तो 3/3 ऑर्डर में एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले उस मैट्रिक्स का हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना होता है। क्या लिखना होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सहखंड आईवीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहखंड आईवीयू बोलते हैं। तो डियर इसके लिए सबसे पहले आप लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट बी बी कोफैक्टर, लेट बी बी कोफैक्टर मैट्रिक्स, लेट बी बी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने क्या मान लिया बताइए? बी मान लिया। क्या मान लिया? बी। अब यहां आप बी इज इक्वल टू लिखिए। ध्यान देंगे कोफैक्टर कैसे लिखना है। कोफैक्टर लिखते समय या डिटर्मिनेंट निकालते समय हमें एक साइन याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है? साइन क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यह साइन आपको मेमोराइज करके रखना है ऑलवेज ना। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखिए। क्लियर है? देखिए 1 का कोफैक्टर लिखने चल रहा है। किसका? 1 का। 1 के आमने सामने आप डिलीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिलीट, यानी हटा दीजिए। तो 1 के आमने सामने का एलिमेंट जब हटाएंगे तो यही 4 बचेगा, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे निकाल के तो आंसर ही फाइनली क्या दिया है बताओ? -1। कितना दिया है? यानी मेरे भाई इस 1 के जगह पे हमें -1 रखना है। अब क्या रखना है? यह 1 किसके पास बैठा है? यहाँ साइन क्या है? प्लस का। क्या है? तो -1 यहाँ लाएंगे तो माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ -1 रहेगा। क्या रहेगा? -1। 0 का कोफैक्टर लिखिए। तो ये 0 किसके लाइन में है? तो इसके लाइन में है और इसके लाइन में है कि नहीं। तो इसको भी आप खत्म कर लो, इसको भी खत्म कर लो। 2 0 यहां बच गया, 2 ट्रिग्नोमेट्री यहां बच गया। माइनस कॉस अल्फा से 0 में गुना करेंगे 0 होगा, 0 से साइन अल्फा में करेंगे 0 होगा, यानी फाइनली 0 आया। क्या आया? 0 आया। यानी यहाँ पे हमें 0 रखना है। तो जब आंसर 0 आ जाएगा तो उसमें प्लस और माइनस रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो 0 है, न्यूट्रल है। वो कैसा है? न्यूट्रल है ना। मिथुन सो रहा है का जी? क्या हो रहा है? गड़बड़। रात भर मोबाइल देखा था। मोबाइल से दूरी बनाइए ना। मोबाइल बहुत खतरनाक चीज हो गया है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब इस 0 का निकालिए मेरे भाई कोफैक्टर। आमने सामने बंद कर लो। 2 यहां बच गया ट्रिग्नोमेट्री, 2 यहां, 0 आ गया। साइन अल्फा से 0 में 0, 0 से कॉस अल्फा में 0, यानी फाइनली हमें क्या मिलने वाला है? जब 0 आ जाएगा तो हमें कोई साइन वाइन देखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अब आ जाओ इस 0 का निकालो। क्या आएगा? यह लाइन बंद, यह लाइन बंद। 2 ट्रिग्नोमेट्री यहां बच रहा है, 2 0 यहां बच रहा है, तो 0 ही आएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 लिख दिया। कोई दिक्कत? अब मेरे भाई कॉस अल्फा का निकालो। यह लाइन बंद, यह लाइन बंद। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, ये क्वेश्चन यही मेरे भाई VBI है। अगर इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ दे तो यही क्वेश्चन दे सकता है 99%, है ना। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे ज्यादा जो हमें मेहनत करना है वह कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने में करना है। बात समझ में आ रहा है? अगर जरा सा भी इधर उधर ध्यान गया, साइन अगर आप भूल जाते हैं, गलत हो गया तो पूरा ही गलत हो जाएगा, पूरा नंबर चला जाएगा आपका। चलिए कॉस अल्फा का एकदम आराम से पकड़िए, इसके लाइन में बंद कर लीजिए। तो यह बंद हो गया, यह बंद हो गया, बच गया यह, बचा ना जी, यह बंद, यह बंद, यह माइनस कॉस अल्फा से 1 में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस अल्फा। 0 से 0 में करेंगे क्या आएगा? 0 आ जाएगा, यानी माइनस कॉस अल्फा माइनस 0, तो क्या आएगा? माइनस कॉस अल्फा। अब माइनस कॉस अल्फा यह नंबर किसके पास बैठा है? प्लस के पास। तो माइनस कॉस अल्फा यहाँ प्लस पर रखिएगा तो ये माइनस में ही रहेगा, यानी माइनस कॉस अल्फा रहेगा। कोई दिक्कत है? अब आइए ये साइन अल्फा का निकालो प्यारे भाई। तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। साइन अल्फा से 1 में साइन अल्फा, 0 से 0 में 0, यानी साइन अल्फा माइनस 0, साइन अल्फा आएगा। यह किसके पास बैठा है बताओ? माइनस के पास। तो यहां मेरे भाई माइनस में आ जाएगा साइन अल्फा। कोई दिक्कत है क्या? तो ये माइनस में हमारा साइन अल्फा आ गया, यहां पर माइनस में आ गया। ठीक है, क्या प्लस में आ गए? प्लस आया तो वहां माइनस से माइनस होगा। अभी 0 का देखिए, किसका देखिए? आमने सामने बंद कर लीजिए ना। तो ऊपर 2 0, 2 नंबर इधर, तो इससे इसमें 0, इससे इसमें 0, पूरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कि साइन अल्फा का यह बंद ना। साइन अल्फा से 1 में क्या आएगा? साइन अल्फा 0 से 0 में 0 हो जाएगा। तो यहाँ साइन क्या है? माइनस है ना, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। क्या आएगा? माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अच्छा इसका लिखे थे ना इस बार वहां पे, तो इसका हमें लिखना है। तो यह बंद हो जाएगा, यह बंद। ठीक तो है यार।
अब इसका लिखिए माइनस कॉस अल्फा का, यह बंद यह बंद, कॉस अल्फा से 1 में क्या आएगा, कॉस अल्फा 0 से 0 में 0, यानी कॉस अल्फा आया। यहाँ का साइन क्या होता है इंटरनली प्लस, तो यहाँ पर कॉस अल्फा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कॉस अल्फा। यह कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया डियर, कैसा मैट्रिक्स हो गया, कोफैक्टर। अब आपको एडजॉइंट लिखना है साहब, क्या लिखना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट लिखने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज करिए, क्या करिए, ट्रांसपोज, यानी ए बी डैश, ट्रांसपोज का मतलब होता है पावर में डैश या फिर टी लगाइए, क्या लगाइए, टी लगाइए। अब बात आती है कि ट्रांसपोज कैसे लिखा जाता है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये बातें थोड़ा जानना है ध्यान से। जब भी आपको ट्रांसपोज लिखना है डियर, तो जो हमारा फर्स्ट रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, क्या बना दीजिए, फर्स्ट कॉलम, और जो सेकंड रो है उसको आप सेकंड कॉलम बनाइए, और जो थर्ड रो है उसको आप थर्ड कॉलम बनाइए ना। तो आइए फर्स्ट रो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, बना दिया। देखो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को क्या बनाइएगा, सेकंड कॉलम बनाइएगा डियर, ठीक है, हमने बना दिया सेकंड कॉलम, ठीक है। थर्ड रो को क्या बनाएंगे साहब, थर्ड कॉलम, हमने बना दिया थर्ड कॉलम, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। तो ये निकल गया हम लोग का एडजॉइंट, क्या निकल गया, एडजॉइंट। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर ए इनवर्स, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ए इनवर्स, क्या चाहिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या है बताओ, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना आया है, -1, किधर है भाई, यहाँ देखो -1 कितना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई -1, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद एडजॉइंट लिखो, क्या है, -1 0 0, इसके बाद क्या है 0 माइनस कॉस अल्फा, इधर क्या है माइनस साइन अल्फा, इधर क्या है 0, यहाँ क्या है माइनस साइन अल्फा, और इधर क्या है कॉस अल्फा, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहीं पर आंसर लिखते हैं, 1 बाई -1 का मतलब क्या है, -1, तो -1 से जब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर अंदर में माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस, तो अंदर कीजिए -1 को, तो 1 है माइनस में प्लस हो जाएगा, 0 0 रहेगा, फिर यहाँ 0, कॉस अल्फा माइनस में है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, साइन अल्फा भी क्या होगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ क्या है 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, और ये माइनस में हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। तो यही हमारा ए इनवर्स निकल गया, क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया ना। तो मेरे भाई देखो इस सवाल में क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन है वही आंसर है कि नहीं है। तो यह अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इतना तो जरूर ख्याल रखना होगा कि भाई हम जब ए इनवर्स निकालेंगे तो जो हमारा सवाल है वही आंसर आना है, जो सवाल है वही आंसर आना है, पर आपको इतना चीज दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे निकालते हैं, क्या स्टेप है, तो ये सब चीज दिखाना है आपको। कोई दिक्कत है, ठीक, लिखिए इसको। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया है और एक मैट्रिक्स बी दिया है, हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, क्या होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करके दिखाना है, क्या करके दिखाना है, इक्वल करके दिखाना है, बराबर करके दिखाना है। तो हमें सबसे पहले ए बी का इनवर्स निकालना है, तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए हमें ए बी मैट्रिक्स चाहिए, क्या चाहिए, ए बी मैट्रिक्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले डियर आप ए बी मैट्रिक्स ढूंढिए ना, क्या ढूंढिए, ए बी मैट्रिक्स। तो ए बी मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, पहले मैट्रिक्स ए लिखिए, यहाँ पर क्या है 3 है 7 है 2 है 5 है, ठीक। इनटू में बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या है 6 है 8 7 9 है ना। यह दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई में है, किसमें है मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है रो से कॉलम में, किससे किसमें होता है, देखिए यह रो है, कैसे करना है, फर्स्ट रो को पकड़िए और इसमें जितने भी कॉलम से सभी में मल्टीप्लाई करिए ना। तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास डियर फर्स्ट रो है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आप मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो से किसमें मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे भाई फर्स्ट रो से फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, और फर्स्ट नंबर से फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर से सेकंड नंबर में ना। तो यहाँ देखिए 3 से 6 को, यानी 3 से 6 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 6 या 18। आप इधर ध्यान दीजिए ना, फिर 7 से 7 में मल्टीप्लाई करिए, 7 7 जा कितना 49, यानी 7 7 49 हो गया। तो देखो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट में हो गया, हाँ या ना बोलिए, हो गया। अब आप सेकंड वाले कॉलम में करिए, किसमें करिए, सेकंड वाले में। इसी से एक रो को उठाइए और जितना कॉलम है सब में मल्टीप्लाई करना होता है, तो अब इसमें करिए मेरे भाई, यानी फर्स्ट से फर्स्ट में और सेकंड नंबर से सेकंड नंबर में। 3 से 8 में करेंगे तो 8 तरीके कितना होता है 24, प्लस 7 से 9 में करेंगे 9 7 63, यानी 7 9 63, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रो से कर दिया, अब सेकंड रो को पकड़ो और फिर से फर्स्ट कॉलम में करो, और सेकंड रो से कर रहे हैं तो सेकंड रो में ही लिखा जाएगा ना। तो आइए 2 से फर्स्ट नंबर को, तो 2 से 6 को, 2 6 या कितना होगा 12, 6 दूना 12, 5 से 7 में 7 बचे 35 हो जाएगा। तो भाई फर्स्ट कॉलम में कर दिए, सेकंड कॉलम में करो, यहाँ
2 से 8 में 8 दूना 16 प्लस 5 से 9 में 9 बचे 45। तो यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे भाई ए और बी को मल्टीप्लाई करके लिखा। अब दोनों को जोड़ दो, ए बी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू, दोनों को जोड़िए यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 8 और 9 कितना बोलिए? 17 और 4 और 1 5 और 1 6 67 हो जाएगा ना। बोलिए सर, रख दीजिए ना यहाँ पे, रख लीजिए। हाँ ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 18 और 49 को जोड़ लीजिए ना, कितना हो जाएगा? 67। 24 इसको जोड़िए, कितना होगा? 6 और 2 8 हो जाएगा, 4 और 3 7। यहाँ जोड़िए 5 और 2 7, 3 और 1 4। यहाँ जोड़िए 6 5 11, 5 और 1 6, 61 है ना, 61। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें ए बी का इनवर्स चाहिए। किसका इनवर्स चाहिए? ए बी का। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए मेरे भाई सबसे पहले आप ए और बी को इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। क्या निकालिए? डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? तो भाई यहाँ 67 87 47 और यहाँ 61 यानी 61 ना। डिटर्मिनेंट निकालने की तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट पर पहले ना, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आएगा? कितना आ रहा है? क्या भाई करो, ये कितना आएगा? 67 और 61 को मल्टीप्लाई करिए। 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई 87। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई करिए ना, देखिए कितना आता है। कितना रहा है? क्या कितना रहा है? माइनस, तो फिर ये आएगा 4087 सॉरी 89 आ जाएगा ना, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, देखिए 40 40 87 89, 87 में से 89 को घटाएगा, कितना आएगा? -2 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया मेरे भाई? -2। कितना आ गया? -2। तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 यानी ए इनवर्स निकलेगा। क्या निकलेगा? नहीं, ए बी का इनवर्स यहाँ निकालना है, तो वह निकल जाएगा। या कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है बताइए? 2/2 ऑर्डर। तो अब यहाँ पर आप एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखिए। क्या लिखिए? एडजॉइंट ऑफ ए बी। 2/2 ऑर्डर में एडजॉइंट लिखने का क्या तरीका है? देखिए ध्यान से समझिएगा। इसका आपको एडजॉइंट लिखना है तो इसको इंटरचेंज करो। क्या करो? हाँ, तो 67 की जगह पर कौन जाएगा बताओ? 61। इसमें साइन चेंज करना होता है, तो ये कितना आ जाएगा? -87। यहाँ कितना हो जाएगा? -47। यहाँ कौन आ जाएगा? 67 ना। तो यह हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब आप ए बी का इनवर्स लिखिए। ए बी का, तो ए बी का इनवर्स बराबर क्या होगा बताइए? 1/, अरे बोलो, ए बी का इनवर्स बराबर क्या होगा? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है भाई, सबसे बड़ा बात है कि तुम लोग बोलता ही नहीं है, बोलेगा तब तो माइंड में आएगा कि क्या पढ़ना है इसको। चलिए ए बी का डिटर्मिनेंट कितना है बोलो? -2। तो यह हो जाएगा 1/-2। होगा कि नहीं होगा? एडजॉइंट कितना आया? 61 माइनस 87 माइनस 47 और यहाँ 67। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स बराबर, ए बी का इनवर्स, माइनस को अंदर कर दो। माइनस को कहां कर दो? तो माइनस अंदर जाएगा तो बाहर 1/2 बचेगा। तो माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस है वो क्या होगा? माइनस, और जो माइनस है वो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा मेरे भाई, और ये हो जाएगा +47 और ये हो जाएगा -67। तो यह ए बी का इनवर्स निकल गया। किसका निकल गया? ए बी का। अब हम लोग बी का इनवर्स अलग निकालेंगे और ए का इनवर्स अलग निकालेंगे, और दोनों को आपस में गुना करेंगे तो यही चीज आ जाएगा ना। ठीक, इतना बात हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। कर लेंगे क्या आप लोग? बी का इनवर्स अलग निकालना,